उसकी 12 वर्ष पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस 6 ਦੀ 12 वर्ष। ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਫੜ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। हालेलुया। अगर हिंदी की बाइबल है तो उसमें भी पढ़ दें। पहला तिमोथियस उसका 6 बाब उसकी 12 वर्ष। ये पढ़ दीजिए। पहला तिमोथियस थिस्सलुनीकियों के आगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और हाँ। उस अनंत जीवन को दर ले हाँ जिसके लिए तू बुलाया गया है हाँ और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमीन हालेलुया। क्या वचन में लिखा है? उस विश्वास की क्या कर? कुश्ती लड़। कुश्ती लड़। क्या कर? कुश्ती लड़, ताकि आगे और उस अनंत जीवन को दर ले उस अनंत जीवन को ले ले, धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया जिसके लिए तू बुलाया गया बुलाया गया है। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? अनंत जीवन। किसके लिए जी? पढ़ा है ना अभी? किसके लिए? अनंत जीवन के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास की अच्छी लड़ाई, अच्छी कुश्ती लड़नी पड़ेगी। ये बाइबल बोलती है हमें क्या करनी पड़ेगी जी? अच्छी लड़ाई। तो पंजाबी की लिखा नेचा दी चंगी लड़ाई, हिंदी विश्वास की कुश्ती, है ना। और जो अच्छी लड़ाई लड़ेगा वो जीत जाएगा। वो क्या हो जाएगा जी? जीतेगा। तो जो नई को सीखेगा या नई आगे बढ़ने की वो दांव पे सीखेगा, कैसे मैंने उसको, जो मेरा साथ वाला है जो मुझसे लड़ेगा, उसको कैसे हराना है, नहीं पता होगा तो हम लड़ाई हार जाएंगे। क्या हो जाएगा जी? लड़ाई, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। याद रखें, युद्ध वही जीत सकता है जो युद्ध के बारे में जानता होगा, जो सीखा होगा, जो हथियारों को चलाना आता होगा, जिसको सब कुछ पता होगा कि मैंने कैसे अपने दुश्मन को हराना है। तो आज हम अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई नहीं लड़ रहे, इसीलिए शैतान हम पर हावी हो जाता है। क्या हो जाता है जी? हैवी हो जाता है। हमारा फिर दिमाग काम करना शुरू करता है, फिर हमारा मन जो है वो बातें करता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे होगा, ऐसा हम कैसे करेंगे। क्यों? शब्द आ जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास खुदा के ऊपर नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता। तो लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, ताकि तू अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? हमेशा के जीवन के लिए हम बुलाए गए हैं। बिना विश्वास से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमें उस रीति से अपने खुदा पर विश्वास, भरोसा करना पड़ेगा। खुदा तू सब कुछ है। अगर तू इस देश में लेकर आया है, इसमें तू मुझे बढ़ाएगा।
मेरे प्रियो, खुदा के आगे निर्णय लें कि मैं हमारी प्रार्थना का लेवल खुदा बढ़ेगा नए साल में। प्रभु मैं वचनों की और पढ़ूंगा, मैं बाइबल को बड़ा अध्ययन करूंगा। मैं एक बात बोलता हूं, अगर कोई बाइबल नहीं पढ़ता ना, उसका जीवन जीरो है। ये वचन हमें विश्वास सिखाता है कि मैंने कैसे खुदा पर पढ़ना है। कितना हम अहमियत देते हैं, कितना हम खुदा को वो जीवन में अपने रखते हैं कि खुदा हमें विश्वास के स्थिर में जाए। विश्वास तब बढ़ेगा जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब हम उन बातों को सीखेंगे जो खुदा ने हमारे जीवन में की, इस वचन से लोगों के जीवन में की है, वो हमारे जीवन में भी करेगा। मेरे प्रियो, अपने आप को जीरो करके कभी खुदा के आगे बैठो, खुदा कैसे आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। समर्पण कर दीजिए, आपके जीवन में नया साल आने वाला है। उन बातों को छोड़ दीजिए ताकि हमारे जीवन में बड़े चमत्कार होने पाए। हम बड़ी बेदारी को अपने जीवन में देखें, हम बड़ी बेदारी अपनी फैमिली में देखें, हम बड़ी बेदारी अपने उन लोगों के अंदर देखें ताकि लोग हमें वो कहें कि सचमुच ये खुदा के लोग हैं। कैसे लोग पहचानेंगे? हमें लोग कैसे पहचानेंगे कि खुदा के लोग हैं? हाँ दर्शक, हमारे जीवन से और हमारे कामों से, जी आमीन। और पवित्र आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के फलों से, ये बिल्कुल सही है। हमारे जो काम है, हम प्रतिदिन कैसे कर रहे हैं, हमारी चाल कैसी चल रही है। हमने एक मैं इंडिया से वचन किया था कि अपनी चाल को क्या करो, सिद्ध करो, सही करो। तो हम खुदा के कामों को देखना है। अगर हम अपने खुदा के कामों को अपने जीवन में देखना है तो वैसा विश्वास भी हमें करना पड़ेगा, वैसी बातें भी हमें अपने जीवन में लानी पड़ेगी, वैसे पवित्रताई भी हमें अपने जीवन में लानी पड़ेगी। हम एक वर्ष और पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 15 उसकी 6 वर्ष। उत्पत्ति 15 वर्ष। उसने यहोवा पर विश्वास किया, हाँ। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया। बस दोबारा पढ़ दे इसको। उसने यहोवा पर विश्वास किया, हाँ। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। बस हालेलुया। उसने उस पर क्या किया? विश्वास। और परमेश्वर की नजर में क्या हो गया? वो धर्म गिना गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की नजर में धर्मी बन जाते हैं। और कैसा विश्वास? जैसा इस वर्ष में और इस आदमी के बारे में लिखा है। किस आदमी के बारे में लिखा है जी? अब्राहम के बारे में। इसीलिए उसको धर्मियों का क्या बोला जाता है? पिता। क्योंकि परमेश्वर की नजर पर उसने वैसा विश्वास किया जैसा परमेश्वर चाहता था और उसे धर्म गिना गया। किसकी नजर में? 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 हम किसकी नजर में बढ़ना चाहते हैं?
जी, हमारी सोच कहां तक होती है कि हम किसकी नजर में उत्तम गिने जाएं? आदमी के है, मुझे वो कहे वो आपने बड़ा अच्छा किया है, आप तो चर्च को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हो, आप तो ये काम कर रहे हो, आप तो बहुत प्रार्थना कर रहे हो। अपने आप को हम उत्तम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की नजर में उत्तम या धर्मी हैं? इसमें कभी आपने मनन किया है? क्या आप प्रतिदिन खुदा से ऐसे बैठ के बातें करते हैं एक दोस्त की तरह? जैसे हम रोज बैठते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं, क्या परमेश्वर से कभी की है? मैं कभी लेटा भी होता हूं तो मैं यीशु मसीह से बात करता हूं। ऐसे मैं दोस्त की तरह उससे बात करता हूं कि परमेश्वर, आप मुझे इस देश में लेकर आए हैं तो मैं तेरी कुदरत को देखना चाहता हूं, क्योंकि तेरा वादा है। मैं ऐसे बातें करता हूं, उदाहरण दी है मैंने, ऐसा सब कुछ मैं करता हूं, लेटता हुआ चलता हुआ अपने मन में ऐसे मनन करता हूं वचनों पर। तो जब अब्राहम उस विश्वास से परमेश्वर के साथ चला, उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने उन बातों को छोड़ दिया, अपने दोस्त मित्रों को छोड़ दिया, अपने जो बातें ऐसे लोग करते उनको छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने उसका धर्मी गिन लिया। छोड़ा है ना कुछ ना कुछ। आज हम छोड़ना नहीं चाहते मसीह में, हम उसी के साथ चलना चाहते हैं कि मसीह में बढ़े, उन बातों में बढ़े। मेरी बात एक याद रखना, कभी भी अपने मन में ये बैठा लो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सेवक को अपनी जुबान से चुगली करना बंद कर दीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हो। वो कैसा भी है, उसको कैसे भी बातें हैं, वो खुदा न्याय करेगा। हम कोई भी, हमारी औकात नहीं है कि हम किसी को कोई बातें बता दें। आज क्यों हमारा जीवन बढ़ नहीं रहा? क्यों वही बातें हैं, दुआ हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, मगर हमारी बातें वैसी नहीं है जैसे अब्राहम की थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने वो बातों को छोड़ दिया, अपने मित्रों को छोड़ दिया जो उनके जीवन में नेगेटिव बातों को डालते थे कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था। उसके दोस्त बोलते होंगे, तू कहां जा रहा है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू कैसे बढ़ेगा? मगर उन बातों को उसने कैंसिल कर दिया, कहा कि मेरे खुदा ने मुझे बुलाया है, मैं बढ़ूंगा। आपको भी खुदा ने बुलाया है, आप भी यीशु मसीह के नाम में बढ़ेंगे, मगर वैसा विश्वास हमें करना पड़ेगा, तब चमत्कार होगा। उसने खुदा के चमत्कार की ओर देखा, ना कि लोगों की ओर, ना कि मित्र की ओर, ना कि अपने रिश्तेदार की ओर। उन्होंने देखा तो अब्राहम ने देखा अपने खुदा की ओर। हम किसकी ओर देख रहे हैं? हम जिसके साथ रह रहे हैं, हम अपने घर पर रह रहे हैं, क्या वैसे हम उनसे बातें करते हैं विश्वास की? हम तो उनके अंदर नेगेटिव बातों को बोलते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन विश्वास में नहीं बढ़ रहा। आज हम लोगों को गिराना चाहते हैं, ना कि बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें खुदा कैसे उठाएगा? फिर हमें खुदा कैसे बढ़ाएगा? फिर हमारे जीवन में कैसा चमत्कार होगा? तो क्या वचन में पढ़ा हमने? खुदा की नजर में, क्योंकि अब्राहम ने किस पर विश्वास किया? उसने कुछ भी देखा नहीं था, बस खुदा की आवाज को सुना था
कि मैं तुझे यहां लेकर जाऊंगा, उस जगह पर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। इस बात पर विश्वास किया था। तो जब इस विश्वास पर विश्वास किया तो उसके जीवन में चमत्कार हो गया। क्या हो गया जी? चमत्कार हो गया। क्या आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में खुदा चमत्कार करे? अब्राहम जैसा बन जाए, अब्राहम जैसा विश्वास करें, अपने जीवन को देखें कि मैं खुदा के लिए क्या बेस्ट कर रहा हूं। पर आज हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। अगर अब्राहम ऐसा सोचता तो कभी बढ़ नहीं पाता, वो कभी भी ऐसी बातों को अपने अंदर नहीं ले पाता। अब देखे ना बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां भी पंजाब में, जितना लोगों ने उनका विरोध किया उतने खुदा ने अपने सेवकों को बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ये बातें सोचते हैं कि हम सेवक के विरुद्ध बोल रहे हैं तो हमें आनंद आता है, पर आप नहीं जानते कि आप श्राप ले रहे हैं, खुदा उनको बढ़ा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने जीवन को गौर करें, सिद्ध हो जाएं, नया जन्म पालें। नए जन्म में ये नहीं कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, तौबा कर ली है। नया जन्म हमें समझना पड़ेगा कि नया जन्म एक्चुअली है क्या चीज। आज हमने क्रिसमस मनाया है, यीशु मसीह के नाम में बंगड़े डाले हैं, खुशियां की है, सब कुछ किया है। क्या हमारे अंदर यीशु मसीह ने जन्म ले लिया है? क्या वो स्वभाव हमारे अंदर यीशु का आ चुका है जैसा यीशु मसीह का था? अगर आप कहते हैं कि हम नया जन्म पा चुके हैं, हमारे जीवन में जो बड़ा चमत्कार हो चुका है, तो आप यीशु जैसे दिखेंगे। हालेलुया। आप यीशु मसीह की बातें करेंगे, जो यीशु मसीह जैसे कहता है वैसे हम करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह ने जन्म लिया है। तो बाप, बेटा, पवित्र आत्मा, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और आपके लिए सहायक आएगा, वो आपके अंदर आएगा और आपको बातें सिखाएगा और आपकी दुर्बलताई में क्या करेगा जी? सहायता करेगा। अब हमारे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। क्या आपने पवित्र आत्मा की कभी आवाज को सुना है? कि हमें पवित्र आत्मा क्या बात कर रहा है? तो बैठ के कभी सोचना, ऐसे बैठना प्रभु की हुजूरी खामोश और खुदा की आवाज को सुनना, फिर मुझसे आके बात करना कि मुझे बात खुदा ने की कि नहीं की। हम इस स्थिर पर जाना ही नहीं चाहते। हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं। कभी एकांत में बैठिए, खामोश हो जाए, फिर देखिए आपके खुदा के जीवन कैसे बड़े चमत्कार करता है। हम सुनाते हैं खुदा को, धन्यवाद करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसकी सुनी है वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या बातें करना चाहता है? सुने उसकी, ताकि हमारे जीवन में चमत्कार होने पाए, वो वैसा विश्वास हमारे जीवन में आने पाए। उसकी भी कभी सुने जो आपको सुनाना चाहता है, अपनी आपकी ना सुनाए। इसीलिए वचन में लिखा है वो धर्मी गिना गया। फेथ हमें बढ़ा सकता है, फेथ हमें आगे लेके जा सकता है, विश्वास हमारे अंदर से बुरी बातों को निकाल सकता है, क्योंकि खुदा हमें विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास का दूसरा डेफिनेट ये है कि हम अपने में कुछ नहीं है, खुदा जो कुछ है तू ही है, तू ही करने वाला है। पर हम क्या कहते हैं?
मैंने किया है, मैं सब कुछ करने वाला हूं। हमारे अंदर से मैं अभी तक खत्म नहीं हो रही। कुछ खुदा के लिए करके दिखे, फिर देखो हमारा जीवन कैसे आनंदित होता है, फिर हमारा देखो जीवन कैसे खुशी से भर जाता है। आज मेरे प्रियो, अपने आप को परखें, छोड़े उन बातों को, ताकि हमारे जीवन में खुदा बड़े चमत्कार करे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में उन बड़े कामों को करे जो खुदा हमारे जीवन में चाहता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 17 बाब, उसकी हम 44 आयत से पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 17 बाब, उसकी हम तद फलतीसियां ने दाऊद ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾंस ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਲਸਤੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਂ लजावान कीता, तेरे कोल आंदा हां। आमीन। हालेलुया। हिंदी च पढ़ दीजिए, थोड़ी टका टका पढ़ो। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों, मैं तेरा मांस काश के पंछियों को और वन पशुओं को दे दूंगा। और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और बाला और सांग लिए, तू तो तलवार बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, मेरे पास आता हुआ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा मैं तो सेना के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ। आगे, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, और तेरा सिर तेरे दर्द से अलग कर दूंगा, और तेरा सिर तेरे दर्द से अलग कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किस बच्चे ने बोला? दाऊद ने। किसको? गोलियत को। किसके साथ? विश्वास के साथ। हालेलुया। हालेलुया। उसको मालूम था कि मैं जिस खुदा के नाम में आया हूं वो गोलियत को मेरे पांव में कर देगा। फिर आज गोलियत हमारे पांव के नीचे क्यों नहीं आ रहा? हमारी अभिलाषा हमारे पांव के नीचे क्यों नहीं आ रही? हमारा घमंड हमारे पांव के नीचे क्यों नहीं आ रहा? हमारे वो बातें अभी तक हमारे पांव के नीचे नहीं आ रही जो हमारे जीवन को खराब कर रही है। दाऊद को मालूम था कि ये गोलियत कुछ नहीं है, मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा खुदा है। किसको बोला? किसको ललकारा? गोलियत को। आप कितने गोलियत को ललकार रहे हो आज? आज तो हम आदमियों को ललकार रहे हैं, पर गोलियत जो है उसको ललकार नहीं रहे। फिर चमत्कार कैसे होगा?
अरे बच्चे को मालूम, बच्चे के जीवन से सीखें। कितने साल का है वो, और उसको ये मालूम है कि मेरा खुदा इस बड़े गोलियत को भी मेरे पांव के नीचे कर देगा। फिर आप क्यों निराशा में जी रहे हैं? क्यों इन बातों में जी रहे हैं कि मैं अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे होगा? अरे एक है ना यहोवा जो आपके लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया। जो जिंदा परमेश्वर है, वैसा विश्वास करें। तब उसके जीवन में चमत्कार हुआ। एक पत्थर से गोलियत को मार कराया। वो पत्थर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। उस पत्थर को अपने जिंदगी में ले ले। उस पत्थर को उसने अपने उस गोपिये में डाल दिया। ये गोपिये में कहते यीशु मसीह को डाल के देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे गोलियत आपके नीचे गिर जाता है। वो अपने आप को गिरा देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि आपके पीछे कौन है, आपके अंदर कौन है। उसको मालूम चल जाएगा। इस बच्चे को मालूम था कि मेरी जंग लड़ने वाला कौन है, मेरी जंग लड़ने वाला कौन है। इसीलिए गीतकार ने लिखा है, जिन्हां दी जंग यहोवा लड़दा वा वो कदे भी जंग नहीं हारदे। साडी ते जंग खुदा लड़न वाला वा, साडी ते जंग वो खुदा लड़ेगा। तो फिर हम क्यों डर रहे हैं? वैसा विश्वास करें, इस आदमी की तरह विश्वास करें, इस बच्चे की तरह विश्वास करें, इस अब्राहम की तरह विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर बढ़ाएगा। हम विश्वास की बातें कम करते हैं, नेगेटिव बातों को ज्यादा बोल रहे हैं। तो वो नेगेटिव बातें फिर हैवी होती है, तो विश्वास नीचे जाता है। बोले ना अच्छी बातें, बोलना शुरू करें ना, मेरा जीवन खुदा के लिए है, मैं बढ़ने के लिए बढ़ाया गया हूं, मैं इस देश में बढ़ूंगा। मेरा खुदा इस गोलियत को जो मेरे आगे आ रही है वो नीचे कर देगा। जो अभिलाषा मेरे आगे आ रही है, जो गलत सपने मेरे अंदर आ रहे हैं, वो खुदा इसको दूर करेगा। जो किसी के प्रति कृतज्ञता आ रही है, मेरा यीशु दूर कर देगा, क्योंकि मेरे खुदा ने बड़ा चमत्कार ये किया है कि मेरा यीशु मेरे लिए मारा गया है, मेरे लिए गाड़ा गया है और तीसरे जिंदा मेरे लिए हो चुका है। ये चमत्कार विश्वास करके करें ना, मेरा विश्वास कि खुदा मेरे लिए मारा गया है। टेकिए घुटने, फिर देखें हमारा जीवन कैसे बढ़ता है। टेकिए घुटने, इन बातों को भी छोड़ दें। मेरे पास समय नहीं है, मेरे काम से बहुत है, ये बातों को छोड़ दिए बे कि कुछ मायने नहीं रखती। जितना आप इस शरीर को तोड़ेंगे, खुदा आत्मा को आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आलस मत करें, ना तो प्रार्थना में, ना तो वचन में। ज्यादा से ज्यादा वचन बयान करें, घंटों घंटे बैठ के बाइबल को पढ़ें, उससे समुद्र से कुछ ले लें अपने जीवन से, जीवन के लिए, ताकि खुदा बढ़ाने पाए। आप फोनों को भी देखते हैं ना, हम देखते हैं कितने हमारे लाइक आए, कितना हमारे फोटो को लाइक किया, कितना किया है। तो अभी इंस्टाग्राम बनाया ना इसने, अभी नया मेजर ने, कितना मैं देख रहा हूं, देखते हैं ना। तो कौन कौन लाइक करता है मेरे को? आपको एक ने लाइक कर दिया है, वो है यीशु मसीह। कोई करे ना करे, एक लाइक करने वाला बैठा कि उसने आपके लिए जान दे दी है। अब आप उनके लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इंद्रिय खुश हो रहा है पीछे।
हमें सोचना अपने जीवन में, चमत्कार लेना है अपने जीवन में, ताकि खुदा हमारे जीवन को बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कुछ आगे है मगर टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु, हालेलुया। और रे बेशक तेरे मेरे रबादा नमना नमा शोखो तो रबाद रिदिया रे बेशोखो तो नमा नमा सके तेरे दिया और रे बेशक तेरे बेदले दिया नमा नमा सके तेरे दिले रिखो तो नमा नमा संदला रबा। हमारे जीवन नए हो जाए, हमारे जीवन नए हो जाए, हमारे जीवन नए हो जाए, हम बड़े चमत्कारों को देखने पाए मेरे पिता। मेरे यहोवा परमेश्वर, तेरी कृपा को चाहता हूँ प्रभु, तेरी कृपा को चाहता हूँ प्रभु, तेरी कृपा को चाहता हूँ प्रभु। वो तेरे लोगों के लिए पिता बड़ा फजल करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।